नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे और आज आखिरी घंटों में बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी 11,250 के करीब बंद हुआ और निफ्टी बैंक भी रिकवर होकर हरे निशान में बंद हुआ। आज हमने सरकारी कंपनियां, ऑटो स्टॉक्स यहां पर अच्छी खरीदारी देखी है। दो तीन ही पॉकेट्स थी जो परफॉर्म कर रही थी आज के मार्केट में। ऑटो स्टॉक्स में शानदार मूव था, मेटल स्टॉक्स अच्छी स्ट्रेंथ लेकर क्लोज हुए हैं। दो ऐसी पॉकेट्स है जहां पर दिन के ऊपरी स्तर पर क्लोजिंग हुई है। इसके अलावा मिड कैप्स में हमने स्पेशली उन कंपनीज के शेयर्स में अच्छा मोमेंटम देखा जो कि कंस्ट्रक्शन इंफ्रा स्पेस से जुड़े हुए स्टॉक्स थे या फिर जो सरकारी कंपनियां थी। तो सिलेक्टिव पॉकेट्स से जो परफॉर्म कर रही थी, जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे उसमें बैंक स्टॉक्स थे। दिग्गज बैंक्स बाजार पर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे जहां पर 1 से 1.5% की वीकनेस हमने दिन के दौरान देखी। लेकिन ये तो आज के मार्केट की बात हुई। कल का सेशन कैसा रहेगा, कल का बाजार कैसा होगा, उस पर चर्चा करते हैं। आपके सवालों को भी करेंगे शामिल। फटाफट से ये भी बता देते हैं कि संस्थागत निवेशकों ने आज के सेशन में क्या किया है। एफआईएस की ओर से 333 करोड़ की खरीदारी हुई है। डीआईएस की ओर से 717 करोड़ की बाइंग हुई है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग ये है कि लगातार कई सत्रों से एफआईएस की ओर से भले ही क्वांटम थोड़ा या फिर ज्यादा हो, लेकिन बाइंग लगातार हो रही है। मानस जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं। मानस, कल का बाजार में आपका स्वागत है। आज तो दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ है बाजार, लेकिन इन्हीं लेवल्स के आसपास घूम रहा है, 11,300, 11,200। अब कल के लिए क्या रेंज आप देख रहे हैं, कैसे ट्रेड सजेस्ट करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पर? गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, ट्रेंड तो अभी भी कहीं पर भी ट्रेंड रिवर्सल के साइन नहीं दिखे हैं। अगर आप पिछले 2 मंथ के चार्ट देखिए तो हर करेक्शन पे निफ्टी ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और उसके बाद नया हाई बनाया है। और इस बार भी फ्राइडे के सेशन में हमने गिरावट देखी, निफ्टी ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से तो वापस हमें जो रिसेंट हाइज हैं 11,375 के आसपास, वो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय में निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए और 11,180 ये आपके स्टॉप लॉस किस तरह रहेंगे। तो खरीदारी करके ही चलना है 11,180 के स्टॉप लॉस के साथ, यही सजेशन है। लेकिन चलिए बिना देरी के सवालों करते हैं शामिल। फोन लाइन पर काफी कॉलर्स हमारे साथ जुड़ेंगे शो के दौरान और ये शो ट्विटर फेसबुक पर लाइव भी है, तो वहां भी अपने सवाल आप पोस्ट कर सकते हैं। एसके वर्मा पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। वर्मा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? दीपाली जी नमस्कार। मुझ पर आईटीसी 100 है, 204.50 के, और कैडिला है। ठीक है, हेलो, पूछ लेते हैं। कैडिला है 200। हाँ बताइए, कैडिला किस भाव पर है? 200 कैडिला है 365 रुपए के। ठीक है, पूछ लेते हैं। मानस जी 204 की बाइंग है। आईटीसी में इनके भाव से थोड़ा सा नीचे है ये स्टॉक, और कैडिला हेल्थ केयर यहाँ पर 350 के आसपास किन की बाइंग है, इनके भाव से ऊपर है। तो दोनों स्टॉक्स पर क्या सजेशन होगा आपका? देखिए, कैडिला आईटीसी के साथ प्रॉब्लम यह है कि पिछले करीब 2 मंथ से अगर आप देखिए तो 200, 205 एक बड़ा रेजिस्टेंस दिखने लगा है। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी इसी रेंज में आता है। तो जब तक आईटीसी अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं करेगा, कोई मेजर अपमूव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि एक चीज बहुत क्लियर है कि स्टॉक ने ऑलरेडी बॉटम बनाया हुआ है। तो मेरी राय में तो आईटीसी को होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लॉस रखिए 189 का। और जब भी स्टॉक 200, 205 के लेवल्स को ब्रेक करे तो वहां पर आप स्टॉक को और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में जो टारगेट रहेंगे वो 225 के रहेंगे। जहां तक बात कैडिला की है, देखिए कैडिला में तो ट्रेंड बहुत क्लियर दिख रहा है, हाई टॉप हाई बॉटम बन रहे हैं। तो आपको टाइम टाइम में स्टॉप लॉसेस रिवाइज करने ऊपर के साइड में और बने रहना है। फिलहाल के लिए 375 का स्टॉप लॉस रखें और ऊपर की तरफ 425 से लेकर 430 तक के टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स आप होल्ड कीजिए। आईटीसी में इन लेवल से डाउनसाइड ज्यादा नहीं है। 204, 205 के पार निकलेगा तो मोमेंटम स्ट्रांग रह सकता है। तो लेवल्स आपको मानस ने बताया, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए। नवरत्न है हमारे साथ अहमदाबाद से। नवरत्न जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा है 1000 शेयर, रेट ऑफ 50, तो मैं शॉर्ट टर्म तक होल्ड कर सकता हूँ। तो 50 रुपए के भाव पर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा है, व्यू शॉर्ट टर्म है। आपके भाव से 3 रुपए नीचे ये स्टॉक है। तो मानस जी बताइए बीओबी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन होगा? देखिए, ज्यादातर पीएसयू बैंक्स ने डिसअपॉइंट किया है पिछले दिनों। तो मैं नहीं समझता कि अभी आपको ऐसे सेक्टर में जाना चाहिए जहां पर मोमेंटम नहीं है। बेटर तो ये रहेगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा को आप तब खरीदिए जब स्टॉक अपना 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करे, जो कि 53, 54 के आसपास है। फिलहाल के लिए मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि कभी उछाल मिल जाए 48, 49 के आसपास, तो यहां से निकल जाए और आप खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 54 के लेवल्स को ब्रेक करे। ठीक है।
तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी है बैंक ऑफ बड़ौदा पर, तो कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलिए। अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए विकास है फोन लाइन पर, इंदौर से। विकास जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मैंने ये HDFC बाई किया है, 1840 पे बाई किया है मैंने। तो अभी वो मैम बहुत नीचे आ गया है। ओके, तो मैंने 100 शेयर बाई किए हैं उसके। आपकी बाइंग क्या है, 1840 की है या 1750 की है? 1840 की है मैम। 1840 की आपकी बाइंग है, ठीक है। तो अभी जो स्टॉक है वो ट्रेड हो रहा है 1800 के आसपास। तो पूछ लेते हैं क्या सजेशन होगा। मानस जी, 1840 की बाइंग है, 1800 पर ट्रेड हो रहा है ये स्टॉक, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि एचडीएफसी लिमिटेड में अगर आपने पोजीशन ली है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो जो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड साइडवेज है, लेकिन स्टॉक ने ऑलरेडी बॉटम बना लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही ये स्टॉक अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करके करीब 2100-2122 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं इनको सजेस्ट करता हूँ कि अपनी पोजीशन में बने रहें और स्टॉप लॉस 1700 के नीचे रखें। होल्ड कीजिए 1700 के स्टॉप लॉस के साथ, बने रहिए इस पोजीशन में। जितेंद्र पिलानी ने फेसबुक पर एक सवाल भेजा है ग्लेनमार्क फार्मा पर। इन्होंने 100 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं 480 के लेवल्स पर, तो अब जानना चाहते हैं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मानस बताइए, ग्लेनमार्क फार्मा हमने देखा स्टॉक काफी करेक्ट भी हुआ हायर लेवल से, फिर इसने काफी कंसोलिडेट भी किया, लेकिन अब मोमेंटम में आया है और इनके बाइंग प्राइस पर ये कर रहा है अब ट्रेड, क्या करना चाहिए? देखिए, ज्यादातर फार्मा स्टॉक्स मोमेंटम में है। ग्लेनमार्क भी हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहा है और पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद वो पिछले हाई जो 550 के बने थे वो स्टॉक वापस टेस्ट करेगा। तो मेरी राय में तो ग्लेनमार्क में बने रहे, अपना स्टॉप लॉस 460 के नीचे रखें। तो 460 के नीचे रखिए एक स्टॉप लॉस, अपने पोजीशन को ग्लेनमार्क फार्मा में कीजिए होल्ड। अगले कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर, नीरज हैं वाराणसी से। नीरज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम नमस्ते, गुड इवनिंग। मैम हमने प्राज इंडस्ट्री 100 क्वांटिटी बाई किया है। नमस्ते। 63.5 पे और RVNL हमने बाई किया है 500 क्वांटिटी 20 रुपीज पे। मैम क्या इसे होल्ड करना पड़ेगा कि मतलब ये एग्जिट हो जाए स्टॉक से? पूछ लेते हैं मानस जी क्या सजेस्ट करते हैं। मानस बताइए, प्राज इंडस्ट्रीज में 63 रुपए की बाइंग है, 69 पर ट्रेड कर रहा है, तो इनको मुनाफा हो रहा है, और RVNL दूसरी पोजीशन है इनकी, बताइए दोनों में क्या करेंगे? देखिए, RVNL में तो बने रहे क्योंकि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और काफी समय के बाद 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है। मेरी राय में ये करीब 28 या 29 रुपए तक जाने की कोशिश करेगा, तो RVNL में बिल्कुल बने रहे और 21 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखें। प्राज इंडस्ट्रीज की जहां तक बात है, ये स्टॉक इंतजार कर रहा है अपना 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होने का, जो मेरे ख्याल से 69 और 70 की रेंज में है, और जब भी ये लेवल्स ब्रेक होंगे आपको कम से कम 10 से 15 रुपए का अप मूव देखने को मिलेगा। तो प्राज में भी बने रहने की सलाह है और स्टॉप लॉस इनको रखना है 63 रुपीज के नीचे। तो दोनों स्टॉक्स में पोजीशन होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किए गए हैं दोनों ही शेयर्स में, तो बने रहिए। विनु प्रभु ने हमें एक सवाल भेजा है फेसबुक पर, NBCC पर मानस इनका सवाल है। इन्होंने 27 रुपए 35 पैसे के भाव पर NBCC के शेयर्स खरीदे हुए हैं, व्यू इनका शॉर्ट टर्म है, तो NBCC पर क्या सजेशन रहेगा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से? देखिए, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद 1 से 2 दिनों में स्टॉक अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा, जो कि 28 रुपए 25 पैसे के आसपास है, और स्टॉक 32 रुपए या 33 रुपए तक जाने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल बने रहें और अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 25 रुपए 90 पैसे कर लें। ठीक है, तो स्टॉप लॉस 25 रुपए 90 पैसे के आसपास रखें, इस पोजीशन को कीजिए होल्ड। ट्विटर पर पारस भाटिया ने एक सवाल भेजा है, 2 शेयर्स है हमारे इनके पास, ACC 1398 का परचेसिंग प्राइस और पिडिलाइट में 1363 का परचेसिंग प्राइस है, तो ACC और पिडिलाइट दोनों स्टॉक्स पर क्या सजेशन होगा? देखिए, ACC तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है, एक छोटा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बट पैटर्न पॉजिटिव है, इसलिए मेरी राय में तो 1500 के टारगेट के लिए आप ACC में बने रह सकते हैं। अपने स्टॉप लॉसेस 1325 के नीचे रखें। पिडिलाइट में एक साइडवेज मूव देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 1410 की रेंज में है, वो एक हर्डल साबित हो रहा है। तो जब स्टॉक 1410 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा और शायद उस मूव में 1525 तक के लेवल्स देखने को मिले। फिलहाल के लिए पिडिलाइट भी एक होल्ड है,
जहां पर आपके स्टॉप लॉस 1350 के नीचे होंगे। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है दोनों ही शेयर्स आपको। कृणाल है अगले कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से। कृणाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार, मैंने हरकुलस हॉइस्ट बाय किया था 102.9 में और 650 क्वांटिटी है मेरे पास। उसको क्या होल्ड करना है या फिर सेल कर सकते हैं? पूछ लेते हैं, 10 रुपए नीचे आपके खरीदारी के भाव से। मानस, हरकुलस हॉइस्ट क्या सजेशन रहेगा? 103 रुपए की बाइंग इनके मान लीजिए, 91 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग हुई है, तो नुकसान हो रहा है इनको थोड़ा सा, क्या सजेशन होगा? देखिए, पिछले करीब 3-4 मंथ में वी शेप रिकवरी देखने को मिली है स्टॉक में, और मेरे ख्याल से कुछ हफ्ते पहले ही स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया। कंसोलिडेशन के बाद फिर से ब्रेकआउट देखने को मिला 4-5 दिन पहले। अब पिछले 3 दिनों से अगर आप ट्रेंड देखिए तो जो गिरावट देखने को मिल रही है वो केवल एक करेक्शन है। ट्रेंड पॉजिटिव है और मैं उम्मीद करता हूं कि 110 से लेकर 115 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल यहां पर आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अपने स्टॉप लॉसेस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे रखिए, जो कि 84-83 के आसपास है। ठीक है, तो पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं, 80-82 के आसपास आप स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा रोहित ने हमें एक सवाल भेजा है ट्विटर पर, और सवाल इनका स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर। इन्होंने 200 शेयर्स खरीदे हुए हैं 175 के प्राइस पर, नजर है इनका 3 इयर्स का। इनफैक्ट स्टरलाइट टेक तो आज अच्छी मोमेंटम में रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग भी हुई है। आज सीएलएसए ने भी इसमें कवरेज शुरू किया है और देखिए 15% के उछाल के साथ हुई है क्लोजिंग। तो आज के मूव के बावजूद भी या फिर रीसेंट परफॉर्मेंस के बावजूद भी मानस ये नुकसान में है, क्योंकि 175 का परचेसिंग प्राइस है। 3 साल का व्यू है, क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से इन्होंने जब प्राइस स्टॉक लिया होगा उसके बाद इन्होंने 60 रुपए 62 रुपए के लेवल्स भी देखे होंगे। अब तो बिल्कुल इंतजार करना बनता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट पे रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। अगर आप वीकली चार्ट देखिए तो वहां पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, और इस पैटर्न के जो ब्रेकआउट लेवल है वो 162-163 है। अगर एक बार ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कम से कम 60 से 70 रुपए का मूव स्लाइड तक में मिल सकता है। तो आप बिल्कुल बने रहे और अपने स्टॉप लॉसेस करीब 114 के आसपास रखें। ठीक है, तो 114 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन कीजिए होल्ड। अगले कॉलर हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अंशुल हैं एमपी से। अंशुल जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। नमस्ते मैडम, मैंने मजेस्को के शेयर लिए हुए हैं 100 शेयर 781 रुपए पर, और 1000 शेयर लिए हुए हैं बीएलएस के 117 पर। तो इस पर आपकी राय क्या रहेगी? आपने दूसरा स्टॉक कौन सा बताया? इंटरनेशनल। बीएलएस इंटरनेशनल 117 की आपकी बाइंग है। डीएलएफ या बीएलएस इंटरनेशनल, कौन सा स्टॉक बताया आपने? बीएलएस इंटरनेशनल मैडम। डीएलएफ ठीक है, पूछ लेते हैं। मानस जी बताइए दोनों स्टॉक्स पर क्या व्यू रहेगा? मजेस्को इन्होंने काफी ऊपर खरीदा है, यानी रीसेंट रैली जो बनी स्टॉक में उसके बाद इन्होंने खरीदा 781 पर, और डीएलएफ इनके पास 117 की बाइंग है। तो दोनों पर बताइए क्या सजेशन होगा? डीएलएफ में तो ये मुनाफे में है, लेकिन मजेस्को की पोजीशन इनके नीचे है इनके खरीद भाव से। दीपाली जी, इन्होंने शायद डीएलएफ नहीं, इन्होंने बीएलएस बोला होगा। तो बीएलएस के जहां तक ट्रेंड की बात है, देखिए दोनों स्टॉक इन्होंने जो लिए हैं बहुत रिस्की स्टॉक्स इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर 5% का सर्किट है। तो मैं नॉर्मली इन्वेस्टर से ऐसे स्टॉक से दूर रहने में बोलता हूँ जहां पर आपको कंटिन्यूअसली सर्किट दिख रहे हो, 5% का स्पेशली सर्किट हो, क्योंकि जब रिवर्स होगा तो शायद आपको निकलने के मौके नहीं मिलेंगे, आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होंगे, आप अपनी पोजीशन बेच नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसे स्टॉक में बहुत सतर्क रहना चाहिए। बीएलएस की जहां तक बात है, मैं समझता हूँ कि ट्रेंड पॉजिटिव है और शायद 135 से लेकर 140 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इनको एक स्टॉप लॉस सुझाऊंगा 110 रुपए, इसके नीचे अपना स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करें। अगर 110 के नीचे जाए तो बिल्कुल स्टॉक से निकल जाए। मेजेस्को की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। पिछले 2-3 दिनों से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है और यहाँ पर भी आपको बहुत सतर्क रहना है। अपने स्टॉप लॉस 735 के नीचे रखने हैं। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो तो स्टॉक से निकल जाए। ऊपर की तरफ अगर टारगेट की बात करें तो 840 से 870 के टारगेट आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप होल्ड कीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना होगा दोनों ही शेयर्स में। एक सवाल ट्विटर पर महेश ने भेजा है और इनके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 50 शेयर्स है 334 के प्राइस पर। तो प्राइस देखकर तो मानस लग रहा है इनकी पुरानी खरीद है ये,
193 पर एसबीआई की क्लोजिंग हुई है, आज इन्हीं लेवल्स के आसपास घूम रहा है। क्या करना चाहिए, थोड़ा ऐड कर लेके यहाँ पर, या फिर एग्जिस्टिंग पोजीशन को ही होल्ड रखें? दीपाली, जैसे मैंने पहले भी बोला कि बड़ा डिसअपॉइंट किया है पीएसयू बैंकिंग ने पिछले दिनों, और अभी भी चार्ट्स पे कोई बहुत क्लियर साइन नहीं दिखते हैं। कभी कभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको बाइंग इंटरेस्ट दिखता है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद भी ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, लेकिन फिर भी बहुत लोअर लेवल्स देखने को नहीं मिलेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी 165 के आसपास बॉटम बनाया है, और जब इतना लॉस देख चुके हैं तब तो आप बिल्कुल बने रहिए। स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए कि 160 के नीचे फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस रखें, और जब स्टॉक 225 230 के ऊपर जाए, जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, तब अपने आप अपनी पोजीशन को एवरेज आउट करिए। उस केस में कम से कम 280 से लेकर 300 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए बने रहे और 160 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, तो 160 के नीचे रखिए स्टॉप लॉस। आपको एवरेज कहां करना है, अगर आपके पॉकेट अलाउ करे तो वो भी मानस ने आपको बताया। फिलहाल आप होल्ड कीजिए। अरुण कश्यप है हमारे साथ गुड़गांव से। अरुण जी, गुड इवनिंग, बताइए क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैम, मैंने ना सिंप्लेक्स इंफ्रा के रखे 2000 शेयर 35 रुपए के भाव। किस प्राइस पर? 35 रुपए के भाव पर आपने लिया है सिंप्लेक्स इंफ्रा। हाँ, 32 33 के आसपास बंद हुआ है ये स्टॉक, और बहुत इलिक्विड स्टॉक है मानस। वॉल्यूम्स भी कम होते हैं इस शेयर में यूजुअली, लेकिन इनके भाव के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, 2-3 रुपए नीचे है। क्या करना चाहिए इनको स्टॉक में? 35 रुपए के इनकी बाइंग है। दीपाली, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, जब 5% का सर्किट आपको दिख रहा हो तो ऐसे स्टॉक से दूर रहे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर आप नहीं करा पाएंगे। और सिंप्लेक्स इंफ्रा में भी देखिए तो जो सर्किट लेवल है मेरे ख्याल से 5% के आसपास है। बहुत बार हमने अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते हुए देखा है, तो थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है। फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ कि कभी कोई उछाल मिल जाए, तो पैटर्न वीक है, इसलिए मेरे हिसाब से उछाल पे करीब 37 से 40 रुपए की रेंज में स्टॉक से निकल जाए। और यहाँ पर रिवर्सल के साइन तब दिखेंगे जब स्टॉक अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा, जो कि 45-46 की रेंज में है। ठीक है, तो लेवल्स आपको बताए गए हैं, उन लेवल्स पर गौर कीजिए, और सजेशन आपको मिला ही है। फेसबुक पर ढेर सारे सवाल हमें मिल रहे हैं। सुमित अग्रवाल ने एक सवाल भेजा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 500 शेयर्स इनके पास, और जो परचेजिंग प्राइस है वो 27 रुपए का है। मानस, क्या सजेशन होगा इनके लिए? देखिए, बने रहना चाहिए। हाई टॉप हायर बॉटम दिख रहे हैं, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि 34-35 के लेवल्स देखने को मिलेंगे जल्दी ही। तो बने रहे और 27 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। पूर्ण सिंह ने एक सवाल भेजा है फेसबुक पर, एचडीएफसी एएमसी के 2410 के भाव पर 20 शेयर इन्होंने खरीदे हुए। नजरिया मेंशन नहीं किया है मानस, बट क्या सजेशन होगा? मैं इनको सजेस्ट करता हूं कि उछाल मिले तो 2450 के आसपास निकल जाए, और अब खरीदारी तब करें जब 2600 के लेवल्स ब्रेक हों। ठीक है, केवल जानी ने सवाल भेजा है फेसबुक पर ही, बॉम्बे डाइन 66 के प्राइस पर 300 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। व्यू शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म के नजरिए से तो बॉम्बे डाइन को आप होल्ड कर सकते हैं। 64 का स्टॉप लॉस रखें। 200 डे मूविंग एवरेज का वैल्यू 71 है। अगर ये लेवल्स ब्रेक होंगे तो शायद 80 और 82 के लेवल्स देखने को जल्दी मिलेंगे। ठीक है, एक और सवाल आया है फेसबुक के जरिए शेखर गायकवाड़ का। एमआरएफ 10 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं 62,600 के प्राइस पर। व्यू इनका शॉर्ट टर्म है, तो इनके भाव से तो 2400-2500 रुपए नीचे एमआरएफ का शेयर ट्रेड कर रहा है। मानस, क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हो गए हैं 60,700 के, तो मेरी राय में तो कभी उछाल मिले और 60,500 के आसपास अगर आता है स्टॉक, तो वहां पर निकले, और अब खरीदारी तभी आपको करनी है जब 63,000 के लेवल्स ब्रेक हो। ठीक है, तो लेवल्स आपको बताए गए हैं। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी एमआरएफ में आपको रखनी है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो फेसबुक और ट्विटर से जुड़े हुए सवाल और शामिल करेंगे। जल्द वापस आते हैं। मानस जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस जायसवाल बने हुए हैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। हार्दिक है हैदराबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर। हार्दिक, गुड इवनिंग, बताइए क्वेश्चन। मैम मैंने 2 शेयर्स लिए मैम, एक है एक्सिस बैंक और एक बायोकॉन है। या एक्सिस बैंक में नेक्स्ट में 2000 क्वांटिटी लिया है 460 रुपीज मैम। ठीक है, और बायोकॉन 2858 है मैम क्वांटिटी।
प्राइस है 413 रुपीज मैम। 413, ठीक है। मानस, बायोकॉन में 413 का प्राइस है और पिछले 2-3 सेशंस में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमने बायोकॉन में देखी, जिसकी वजह से 390 पर ये स्टॉक आ गया है और एक्सिस बैंक में 460 का प्राइस है। तो दोनों स्टॉक्स पर क्या सजेशन होगा? देखिए, बायोकॉन में ऑलरेडी स्टॉक करेक्ट हो चुका है और अब 380 के आसपास सपोर्ट दिखता है, तो मेरी राय में 375 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और बायोकॉन में बने रहे। एक्सिस बैंक साइडवेज मूव दिखा रहा है, लेकिन मेरे को बहुत गिरावट यहाँ से नहीं दिखती है। मैं समझता हूँ कि शायद थोड़े कंसोलिडेशन के बाद हमें एक अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो एक्सिस बैंक में भी बने रहने की सलाह रहेगी और 419 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो दोनों स्टॉक्स आप होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किए गए हैं, बने रहिए। वोरा ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, 50 शेयर इनके पास धानुका एग्रीटेक के और परचेसिंग प्राइस है 761 का। तो मानस, आपके कमेंट्स धानुका एग्रीटेक। देखिए, धानुका में तो बने रह सकते हैं, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और ऑलरेडी हमने एक बड़ी रैली देखी है। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है इस छोटी सी गिरावट के बाद, वो है 735 के आसपास। तो 735 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। स्टॉक जब भी 840 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो शायद 940 950 बहुत ही जल्दी आ जाएगा। ठीक है। हिमांशु ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पर, हिम्मत सिंह का सीधे 300 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं, इनका परचेसिंग प्राइस स्टॉक में है 84 रुपीज का। बताइए मानस, क्या सजेशन होगा इनके लिए? हिम्मत सिंह का सीधे में इनके भाव से 8 रुपए नीचे स्टॉक। देखिए, जो गिरावट देखने को मिल रही है 3-4 दिनों में, वो केवल एक करेक्शन है। ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनने लगे हैं। लोअर लेवल पे 70 रुपीज के आसपास सपोर्ट दिखता है, तो 69 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। एक शॉर्ट टर्म टारगेट आता है 92 रुपीज का। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1 से 2 हफ्ते में 92 के स्तर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो होल्ड कीजिए, 92 तक के लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं, तो बने रहिए अपनी इस पोजीशन में। चलिए फिलहाल इतने सवाल करेंगे शामिल। मानस को डिस्क्लोजर आपकी ओर से। देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई है इसमें क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है, कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। जी चलिए, शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी स्टॉक्स पर सभी कॉलेज की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीबीसी आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।